आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदका जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुंचाया। तीसरे, नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद में सीए एनआरसी के खिलाफ बंद कामयाब और पुरअमन। तमाम तिजारती सरगर्मियां ठप हो चुकी थी। आवाम ने रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार खुद ही बंद रखे। बोधन में इरिगेशन किनार पर सिल्कून टावर की तंजीब, मकामी आवाम का जबरदस्त एहतजाज। बारिश के पानी की अदम निकासी सूरत हाल को तशवीशनाक बना देगी, मकामी आवाम को खदशाला। हारून में सीएए एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी रैली व जलसा। दलित कायदीन और मुस्लिम अकाबरीन की शिरकत। काले क़वानीन क़तई नाक़ाबिल क़बूल। एहतजाज जारी रहेगा, जिम्मेदारान का खिताब। भारत बंद की अपील पर निजामाबाद में मुस्लिम इलाके मुकम्मिल बंद। आटू नगर के शॉप मालिकीन और कारखानों के अलावा अहमदी बाजार के थोड़े ताजिरीन ने भी बंद में हिस्सा लिया। कहा कि हम कोई गैर दस्तूरी कानून को कतई नहीं मानेंगे। अब खबरें तफसील से। बामसेब के भारत बंद की अपील का निजामाबाद में भी जबरदस्त असर। मुस्लिम इलाकों में बंद मुकम्मिल कामयाब और पुरअमन रहा। लोगों ने रजाकाराना तौर पर खुद ही अपने कारोबार बंद रखे और सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे काले क़वानीन के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। 29 जनवरी को भारत बंद की बहुजना क्रांति मोर्चा बिलखसूस बामसेब ने अपील की थी। इस बंद की अपील पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए कई मुस्लिम समाजी और मजहबी जमातों ने इसकी मुकम्मिल तायीद और हिमायत की, जिसके बाद आज निजामाबाद शहर में बंद मुकम्मिल तौर पर कामयाब और पुरअमन नजर आया। लोग रजाकाराना तौर पर खुद ही अपने कारोबार बंद रखे और सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे क़वानीन के खिलाफ अपनी सख्त बरहमी और अदम इत्मीनान का इजहार किया। आज बिलखसूस मुस्लिम इलाकों में छोटे बड़े तमामी कारोबार मुकम्मिल बंद नजर आए। स्कूल, पेट्रोल पंप्स और तमामी तिजारती इलाके सुनसान नजर आए। इस बंद के लिए किसी को भी घूमते या बंद करवाते हुए देखा नहीं गया, बल्कि हर शख्स आज खुद ही अपने कारोबार को बंद रखते हुए इस बंद में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया। गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन रोड, किला रोड, अहमदी बाजार जैसे मसरूफ तरीन इलाकों में भी सन्नाटों का राज नजर आया और अखिलती मोहल्ला जात के अंदर भी छोटी मोटी दुकानें तमामी बंद नजर आईं। अहमदी बाजार में बामसेब, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे काले क़वानीन के खिलाफ नारे लगाए। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं अहमदी बाजार में ठहरा हूँ, जहाँ पर आज बंद मनाया गया है। निजामाबाद के तमामी मुस्लिम इलाकों के अलावा दीगर जो हमारे हिंदू अक्सरियत इलाकों में भी इस बंद का असर देखा गया है। इस बंद का ऐलान बामसेब की जानिब से किया गया था, जिसकी कुल जमाती कायदीन ने जो तायीद की थी मुस्लिम जमातों ने, और इस बंद का गैर मामूली असर इस वक्त जो निजामाबाद के मुस्लिम इलाकों में बहुत ही शिद्दत से देखा जा रहा है। पूरे दुकानें और जो स्कूल्स, पेट्रोल पंप्स सब जो बंद नजर आया। आज इस बंद को गैर मामूली कामयाब कहा जाए तो गलत ना होगा। सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है और आज का भारत बंद भी इसी का एक हिस्सा है और इस बंद को आज इंतहाई कामयाब देखा जा रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि इस बंद के पस मंज़र में आवाम के जज्बात और एहसासात क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। यहाँ पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को दस्तूर के बगैर क़वानीन करार दिया जा रहा है और इसको एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश माना जा रहा है, जिसके लिए शिद्दत से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो है सो ये बामसेब है, एक दलित तंजीम है, एक दलितों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जानिब से इस बंद का ऐलान किया गया था। इस बंद को किसी मुसलमान ने काल नहीं किया था, किसी मुस्लिम सियासी जमात ने या जो है सो मजहबी जमात ने इसको काल नहीं किया था, बल्कि बामसेब ने इसको काल किया था, जिसकी तायीद मुस्लिम समाजी मजहबी जमातों ने की और जो है सो बंद गैर मामूली कामयाब हुआ है और बंद में तमाम लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है। तो ये मुख्तसर हमारी रिपोर्ट थी जो हम अहमदी बाजार से आपको दे रहे थे और दीगर इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। अभी करीब 4 बजने का वक्त है, अब तक भी दुकानें बाज़ाब्ता बंद ही हैं।
भारत बंद की अपील पर अहमदी बाजार तरकारी मार्केट का मुस्बित रद्द-ए-अमल। अहमदी बाजार में बंद मुकम्मिल कामयाब व पुरअमन रहा। मार्केट के ताजरीन ने मुखालिफ काले क़वानीन नारे लगाए और CAA NRC जैसे काले क़वानीन से दस्तबरदारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। भारत बंद की अपील पर निजामाबाद की अहम तरकारी मार्केट भी बंद रखी गई। वाज़ेह है कि एक माह कबल भी CAA NRC और NPR के खिलाफ बंद मुनज़्ज़म किया गया था और उस मौके पर भी अहमदी बाजार वेजिटेबल मार्केट एसोसिएशन ने बंद में भरपूर हिस्सा लिया था और आज भी बामसेफ की अपील पर इस मार्केट के गरीब ताजरीन ने बंद की हिमायत की और अपने छोटे मोटे कारोबार मुकम्मिल तौर पर बंद रखे। मार्केट के ताजरीन ने इस मौके पर मुखालिफ CAA और NRC नारे लगाए और मरकजी हुकूमत से इन क़वानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा किया और कहा कि ये काले क़वानीन हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। आज जो अहमदी मार्केट बंद किए कि NRC CAA और NPR वापस लिया जाए, इसे जो काला कानून गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया है, हम इस बात के खिलाफ है कि ये काला कानून वापस लिया जाए और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा हम इस तरह के एहतजाजात करते रहेंगे। सारे निजामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बंद मनाया जा रहा है। खुसूस कर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी ने इसके अंदर हिस्सा लिया और आज ये मार्केट का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, अहमदी बाजार गरीब लोगों की कारोबार है, लेकिन एक हरी मिर्ची भी नहीं मिल सकती यहाँ पर, इस अंदाज से बंद बनाया गया है। मैं खुसूस कर यहाँ अहमदी बाजार के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस बंद में हिस्सा लेकर NRC और CAA के खिलाफ जो एहतजाज में हिस्सा लिया उसके लिए काबिल मुबारकबाद है निजामाबाद के ये गरीब मुसलमान और क्या यहाँ के मुसलमानों भी, हिंदू और तमाम तबकात के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और निजामाबाद में अहमदी बाजार ही नहीं बल्कि किला रोड, आजम रोड, पूरा तमाम इलाके आज पूरी तरह मुकम्मिल तौर पर बन रहे हैं। आटू नगर बंद कामयाब व पुरअमन रहा। आटू नगर के ओल्ड एंड न्यू मोटर पार्ट्स एसोसिएशन और तमामी मैकेनिकल शॉप मुकम्मिल तौर पर बंद रहे। मोहम्मद अमजद की क़यादत में यहाँ के लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली और गैरदस्तूरी क़वानीन के खिलाफ नारे बुलंद किए। आटू नगर ओल्ड एंड न्यू मोटर पार्ट्स एसोसिएशन की जानिब से बामसेफ और बहुजना क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद की अपील पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया और पूरा आटू नगर मुकम्मिल तौर पर बंद रखा गया। आटू नगर में ओल्ड मोटर पार्ट्स की दुकानों के अलावा न्यू मोटर पार्ट्स की दुकानें और तमाम मैकेनिकल शॉप भी बंद नजर आए। आटू नगर ओल्ड एंड न्यू मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अमजद की क़यादत में आटू नगर के अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली और तिरंगा थामे ये लोग मुखालिफ CAA, NRC और NPR नारे लगा रहे थे। मोहम्मद अमजद ने कहा कि हम पर जाबिराना अंदाज में कोई भी कानून थोपा जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर सैयद मकबूल, मदन मोहन और दीगर मौजूद थे। आटू नगर एसोसिएशन की तरफ से पूरा आज भारत बंद का जो ऐलान था उसमें मुकम्मल पूरा हम आटू नगर का पूरा जो आटू नगर के पूरे ऑटोमोबाइल्स न्यू ओल्ड पूरे मैकेनिक वर्कशॉप, अभी हमारे पास यहाँ पे 500 वर्कशॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग जो सो इस चीज़ के जो सो NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ एहतजाज करते हुए पूरा बंद रखे, अमनपुर बंद रहा। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और जो मोदी सरकार को है ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि NRC CAA वापस ले और इंशाल्लाह ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून हुकूमत वापस न ले। और मोदी और अमित शाह से हमारी गुजारिश है, ख्वाहिश है, इल्तिजा है कि ये जो है तमाम काले कानून को वापस ले। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें उम्मीद है कि हुकूमत हिंद इस कानून को वापस लेगी। ताज ढाबे में मोहम्मद अब्दुल खुदूस कारपोरेटर की जानिब से डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम। इस मौके पर इनको तहनीत पेश की गई। मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने कहा कि इस बार कई नौजवान कारपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं और वो अपने अपने डिवीजनों की तरक्की के लिए शब रोज जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कारपोरेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम मुस्लिम मुंतखबा बल्दी कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर के एजाज में मोहम्मद अब्दुल खुदूस कारपोरेटर की जानिब से एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का ताज ढाबे पर एहतमाम किया गया, जिसमें कई कारपोरेटर्स ने शिरकत की और उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस तकरीब में शरीक अहम मेहमानों में अहमद भाई शिकारी, यस्से अलीम रेडको चेयरमैन, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नवीद इकबाल, अब्दुल क़य्यूम यन्नारी, मिर्जा अफजल बेग तीजान, मोहम्मद अवैस अहमद
अब्दुल रज़ाक साबिर, अब्दुल जलील एनआरआई और दीगर कई शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद कैसर और मोहम्मद अब्दुल कदीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जिन कारपोरेटर्स की गुलपोशी की गई, इनमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा मोहम्मद रियाज, सैयद जकीउद्दीन, बबलू खान, अकबर हुसैन, मोहम्मद मुनव्वर, मोहम्मद नसीर, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तसीम, मोहम्मद सलीम, अब्दुल अली, अब्दुल मुकीम गफूर, हारून खान, माजी सिद्दीकी, मीर इरशाद अली उर्फ समीर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि नई कारपोरेशन की बॉडी के लिए मुंतखब होने वाले कारपोरेटर्स की अक्सरियत नौजवान है और इनसे अवाम को बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता है और वो कभी उम्मीद रखते हैं कि ये नौजवान कारपोरेटर्स अपने इलाकों की तरक्की के लिए शबो रोज मेहनत करेंगे और अपने डिवीजनों को मिसाली तरक्की से हमकिनार करेंगे। इस मौके पर तमाम कारपोरेटर्स ने तैनियत पेश करने पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस से इज़हार तशक्कुर किया। मुख्तलिफ अहबाब की जानिब से डिवीजन 58 के नौमुंतखबा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की बकसरत गुलबशी। उन्होंने तमामी अहबाब से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इनसे वाबस्ता तमाम तवक्कुआत पर वो पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। डिवीजन 58 के नौमुंतखब कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की मुख्तलिफ अहबाब की जानिब से बकसरत गुलपोशी की गई और उनको दिली मुबारकबाद पेश की गई। मोहम्मद असलम सेठ, माली गरीब सेल्स, अहमद भाई शिकारी एंड ग्रुप, अब्दुल कयूम एनआरआई, अब्दुल हमीद एवन फर्नीचर शोरूम, मोहम्मद अफजल तेजान और दीगर कई अहबाब ने मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की बकसरत गुलपोशी की। इनके अलावा अय्यूब खान बीके ग्रुप भी गुलपोशी करने वालों में शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने इनकी कामयाबी पर मसरत का इजहार करने और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश करने वाले तमामी अहबाब से दिली इज़हार तशक्कुर किया। मुजाहिदनगर के नौजवानों की जानिब से नौमुंतखब डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। नौजवानों ने इस तवक्को का इजहार किया कि नौमुंतखब डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स मुस्लिम इलाकों की हमाजहत तरक्की के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम देंगे। मुजाहिदनगर के नौजवानों की जानिब से डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मीर इरशाद अली उर्फ समीर, माजी सिद्दीकी, हारून खान, मुस्तसीम खान, अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर और दीगर को तैनियत पेश की गई। नौजवानों ने शेख अमजद उर्फ सुनार अमजद, मोहम्मद इमरान और असद पटेल की क़यादत में नौमुंतखब कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर को तैनियत पेश की। इस मौके पर इन नौजवान कायदीन ने इस तवक्को का इजहार किया कि नौमुंतखब कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर शहर की तरक्की के लिए मुमकिन मसाई करेंगे और शहर के हसास मसाइल की यकसुई पर तवज्जो देंगे। जिस पर डिप्टी मेयर इदरीस खान ने यकीन दिलाया कि इनकी हलीफ जमात टीआरएस की रियासत में हुकूमत है और मुकामी एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के ताउन से डिवीजनों की हमाजहत तरक्की के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा और किसी भी हसास मसले की यकसुई के लिए पहले मौसर मनसूबाबंदी की जाएगी और फिर उसकी यकसुई के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों की भी तकमील की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की मुमकिन मसाई करेंगे। क्लासिक फंक्शन हॉल में राब्ता सर्विसेज की जानिब से रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम। कई वालिदैन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुनासिब रिश्तों के लिए बाहमी गुफ्तगू शनीद की। जिम्मेदारान ने बताया कि रूबरू प्रोग्राम हर 15 दिन में एक बार मुनक्किद किया जाता है। राब्ता मैटरनल सर्विसेज की जानिब से आज क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में सैकड़ों वालिदैन ने हिस्सा लिया और मुनासिब व म्यारी रिश्तों के सिलसिले में बाहमी गुफ्तगू शनीद की। इस मौके पर मोहम्मद निसार अहमद क्लासिक और मोहम्मद फारूक ने राब्ता की जिम्मेदार सोबिया जवेरा की जबरदस्त सताइश की कि उन्होंने महज मामूली सी रजिस्ट्रेशन फीस के एवज एक अहम खिदमत अंजाम देने का बीड़ा उठाया है। मोहम्मद फारूक ने बताया कि इस शहर निजामाबाद में राब्ता का तीसरा रूबरू प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम हर 15 दिन में एक बार निजामाबाद शहर में मुनक्किद किए जाएंगे। मुनासिब रिश्तों की तलाश में तशवीश का शिकार वालिदैन से उन्होंने ख्वाहिश की कि राब्ता मैटरनल सर्विसेज के पास इंतहाई म्यारी व मुनासिब रिश्ते मौजूद हैं। इनके रूबरू प्रोग्राम में हिस्सा लें और अपनी पसंद के मुताबिक रिश्तों को इस्तवार कर लें, जिनमें हर शुभ हयात से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। सोबिया जवेरिया ने कहा कि ये काम सिर्फ खिदमत के जज्बे के तहत किया जा रहा है ताकि मुनासिब रिश्तों की तलाश में मुंतजिर लड़कियों को अच्छे और म्यारी रिश्ते मिल सकें और वो अज़वाजी बंधनों से वाबस्ता हो सकें। उन्होंने बताया कि हर 15 दिन में एक बार इस रूबरू प्रोग्राम का निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इसके अलावा आरमूर के मौजे क्रिकेट में वाक़े क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में भी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहाँ वालिदैन की कसीर तादाद मुनासिब रिश्तों की तलाश में रुजू हुई थी।
और रास मुलाकात और गुफ्तगू के बाद कई रिश्ते इस्तवार होने की राहें हमवार हुई। 4 साल से हैदराबाद में रूबरू प्रोग्राम कामयाबी के साथ में 250 प्रोग्राम करने के बाद शहर निज़ामाबाद और आरमूर की आवाम की सहूलत के लिए निसार भाई के ताउन से निसार भाई ने 2 शादी खाने फ्री, क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद और क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल आरमूर इस प्रोग्राम के लिए फ्री दिया है। उस सहूलत से हम इस्तेफादा हासिल करते हुए निज़ामाबाद और आरमूर में ये प्रोग्राम हर 15 दिन में एक मरतबा मुनक़िद कर रहे हैं। और चूँकि रूबरू प्रोग्राम में हमारे सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट में 11,000 से ज़्यादा रिश्ते मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ के निज़ामाबाद और आरमूर, बोधन और अतराफ व अकनाफ के तमाम लोगों के रिश्ते इंशाअल्लाह यहाँ पर जमा हो रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप ये प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। 2 सेट लाइए, फ़ोटो और बायोडाटा, एक आरमूर के लिए, एक निज़ामाबाद के लिए। और जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन और उसके साथ साथ आम दिनों में भी क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड के सामने जो फ्रिज की दुकान है अल रहमान, वहाँ पर आप अपना लिफाफा, एनवेलप, फोटो बायोडाटा रखा सकते हैं, हमको मिल जाता है वो। नाज़रीन, ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867188। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन में सेलफोन टावर की तनसीब तनाज़े का सबब बनी। मुकामी आवाम ने इल्जाम लगाया कि किनाल की अराजी को हमवार करके उस पर सेलफोन टावर नस्ब किया जा रहा है। मौसम में बरसात में पानी का अदम बहाव सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। आवाम ने अरबाब मजा से मदाखलत की अपील की। बोधन में वाक़ CWC गोदाम के करीब एक इरिगेशन किनाल वाक़ है। इस किनाल को पाट कर इसके ऊपर सेलफोन टावर नस्ब करने की कोशिश की जा रही है। ये इल्जाम वहाँ के मुकामी अफराद ने आयद किया और मुतालबा किया कि इस सेलफोन टावर की तनसीब से कंपनी फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। मुकामी अफराद ने बताया कि CWC गोदाम के जिम्मेदारान के तालमेल से एक सरकारी किनाल की अराजी पर कब्जा करते हुए इस सेलफोन टावर को नस्ब करने की कोशिश की जा रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस सिलसिले में RDO और कमिश्नर बल्दिया से भी शिकायत की गई और वहां से मालूम हुआ कि इस टावर की तनसीब के लिए किसी किस्म की कोई इजाजत हासिल नहीं की गई है। इसके बावजूद भी इस सेलफोन टावर की धड़ल्ले से तनसीब हैरत अंगेज बात है। मुकामी अफराद ने मजीद बताया कि जिस किनाल की अराजी पर यह टावर नस्ब किया जा रहा है, इससे बारिश के मौके पर जबरदस्त मसाइल दरपेश होंगे, क्योंकि बारिश के पानी का बहाव का वाहिद रास्ता यही किनाल थी, जिसको अब बंद करके हमवार कर दिया गया है। और अब अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी को बहाव का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और बारिश का पानी कॉलोनी और करीब में वाक़े मस्जिद में दाखिल होने का खदशा लाक होगा। मुकामी आवाम ने अरबाब मजाज से अपील की कि वो फौरी इस टावर की तनसीब को रुकवा दें। बसूरत दिगर मुकामी आवाम ही इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेगी। ये कवर बना रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत डेंजर है और ये पानी जाने का रास्ता है, ये पानी नहीं जाता। 300-400 एकड़ जमीन वहाँ पे जो है इरिगेशन की है, उसको पानी जाने का ये बंद कर दे रहे। बंद कर दिए तो जो है पूरा पानी घरों में जाता कल। हाँ, मस्जिद है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये फौरी जो है बंद कर देना इसको और ये चलने नहीं देना, काम चलने नहीं देना यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ धरना करते, हम लोग यहाँ बैठ जाते। फौरी किनाल ऊपर भी आगे आजमगंज में 13 नंबर वार्ड में फिर यह इरिगेशन कैनाल पे किसी का परमिशन नहीं है सका, म्युनिसिपल परमिशन वगैरह, RDO परमिशन, इरिगेशन कैनाल का किसी का परमिशन नहीं है सका। इरिगेशन कैनाल पे सेल टावर फिट कर रहे, ये आवाम है जगह, ये सेल टावर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, ये सेल टावर कैनाल के ऊपर बने, ये कैनाल पे सी फिर भर गए तो ये कैनाल का पानी फिर गरीब आवाम रहने का, ये गरीब गली है, ये गली में पूरे घरों में पानी घुस जाता। और दूसरी बात, उसके बाजू मस्जिद है, वो मस्जिद में को भी ये पानी पूरा रिवर्स होके मस्जिद में चले जाता। किसी भाव में भी ये गली में ये सेल टावर को हम इजाजत नहीं देते, किसी भाव में भी ये सेल टावर को हम रोक देते। अगर ये सेल टावर को नहीं रोक दिए, गली के आवाम पूरा ये सेल टावर को जला देते, लेकिन पीछे नहीं हटते, बल्कि हम ये डिमांड कर रहे। हारमोन में JC की जानिब से CA और NRC के खिलाफ एहतजाजी रैली व जलसे का एहतमाम। मेहमान खुसूसी की हैसियत से राजा राम यादव और मौलाना वलीउल्लाह कासमी की शिरकत। उन्होंने इन खवानीन को नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि अवाम दुश्मन खवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। हारमोन में कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से NRC और CA के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें रियासती JEC के कायद राजा राम यादव ने शिरकत की। राजा राम यादव ने कबल अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए रियासत भर में यात्रा निकाली थी। उन्होंने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि दस्तूर के खिलाफ और हिंदुस्तान को तोड़ने वाले कवानीन को मंजूर करवाया जा रहा है, और कहा कि हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू मुसलमान दोनों ने ही बराबर की हिस्सेदारी दी। उन्होंने मरकजी हुकूमत को RSS के एजेंडे पर काम करने वाली हुकूमत करार दिया। इसके अलावा इस जलसे से जमीयत उलमा के जिला सदर मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आजादी में सैकड़ों उलमाओं ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अंग्रेजों के तसल्लुत को खत्म करवाया, लेकिन ये फिस्ताई हुकूमत काला कानून लाकर हमको दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दे रही है और यह दस्तूर के बगैर बात है जिसकी हम खिलाफ वर्जी करते हैं। इस मौके पर CPIM के कायद देवराम पुतन्ना और दिगर उमरा कराम ने भी खिताब किया। इस मौके पर आर्मूर जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी, मोहम्मद मोइनुद्दीन, उस्मान अली हजरमी, सुमेर अहमद और मुख्तलिफ मौजूदात की कमेटियों के जिम्मेदारान मोहम्मद इम्तियाज, इफ्तिखार, मोहम्मद शाहिद और आवाम की कसीर तादाद शरीक थी। DNA చాలా మంది చరిత్రకారులు సైంటిస్టులు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు అందరూ కూడా మెజారిటీ ముస్లింలు
గతంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి డిఎన్ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఎంత పర్సెంట్? 99% ముస్లింలు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి దళితులు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే కన్వర్ట్ అయిన తప్ప బయటకు వెళ్ళి రాలేదని చెప్పింది. అంటే దేశం అనేది అందరిది. ఒకరొక మతాన్ని విశ్వసిస్తారు, ఒకరొక దేవుని విశ్వసిస్తారు, కానీ దేశం అంతా అందరికని చెప్పేసి మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. सीएए, एनआरसी और एनपीआर तमाम हिंदुस्तानियों के लिए नाकाबिल कबूल। यही वजह है कि भारत बंद में तमाम तबकात ने यकसा हिस्सा लिया। बंद की कामयाबी लोगों के शऊर का नतीजा है। यमन ब्रेक जाहिद, रियासती जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हजरात, आज भारत बंद पूरे मुल्क के अंदर मनाया गया और आप ये जानते हैं कि आज का जो भारत बंद है ये बामसेफ की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बंद के अंदर तमाम तबक़ात के लोग, तमाम समाज के लोग इस बंद के अंदर शरीक रहे हैं। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि आवाम के अंदर ये CAA, NRC, NPR जो लाया जाने की यहाँ मरकज़ी हुकूमत कोशिश कर रही है। CAA तो क़ानून बना दिया गया है, इसकी जो बेचैनी आवाम के अंदर है इसका एहसास हमारी मरकज़ी हुकूमत को होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि आवाम की ये बेचैनी बरहक है इसलिए कि ये क़ानून जो है, जो क़ानून लाया गया है, ये हमारे बुनियादी दस्तूरी ढांचे को नुकसान पहुँचाने का है। हमारी मुल्क की दफ़ा 14 और 15 जो है दस्तूर की, वो इस बात की ज़मानत देती है कि यहाँ हर शहरी के साथ मसावियाना बर्ताव किया जाएगा, मसावियाना हुकूक रहेंगे, उनके साथ अदल व इंसाफ किया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है CAA के ज़रिए, इससे दस्तबरदार होने की ज़रूरत है मरकज़ी हुकूमत को। मैं वज़ीर दाखिला से भी, वज़ीर आज़म से भी इस बात की अपील करता हूँ कि अवामी आवाज़ को, अवामी एहसासात को, अवामी जज्बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, फ़ौरन इस क़ानून से दस्तबरदार हो जाइए। आज का ये जो बंद है निज़ामाबाद के अंदर दूसरा बंद है, बहुत कामयाब बंद है और इस बंद की खुसूसियत ये है कि रोज़ मजदूरी करने वाले लेबर, छोटे छोटे कारोबार करने वाले कारोबारी लोग, तरकारी बेचने वाले और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले, फ्रूट बेचने वाले तक आज इस बंद के अंदर शामिल हैं। यानी आज हमारे आवाम के उस निचली सतह तक जो ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, उसके नज़ाकतों को नहीं समझती है, लेकिन ये बात का उसको एहसास हो गया कि इसके नुकसानात पूरे समाज पर, पूरे तबक़ात पर पड़ने वाले हैं। ज़ाहिर बात है कि उनके पास बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ मौजूद नहीं है और वो NPR के ज़रिए वो कहाँ अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट, दीगर डॉक्यूमेंट्स हासिल करेंगे, कहाँ फिरेंगे, किस दफ्तर को जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें बहरहाल हमारे आवाम को नुकसान पहुँचाने वाली है, तकलीफ़ पहुँचाने वाली है। हम जिस तरह सेंसस गुज़िश्ता कई बरसों से करते आ रहे हैं हर 10 साल में, उसी सिस्टम को, उसी को जारी रखिए। आवाम की तरक्की के लिए, आवाम के रोज़गार के लिए, आवाम के मसाइल के लिए काम कीजिए, तो ज़ाहिर बात है कि आवाम भी खुश रहेगी और आवाम की खुशी ही दरअसल किसी कामयाब हुकूमत की यानी एक कामयाबी की ज़मानत है। मैं फिर मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस कानून से फ़ौरन दस्तबरदार हो जाए और NRC, NPR से भी दस्तबरदार हो जाए, तो इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम की तरक्की के लिए तमाम तबक़ात मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो ये मुल्क हमारा यानी तरक्की की तरफ गामजन होगा और प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा हमारी बरकरार रहेगी। इसको ख़राब मत कीजिए। ये अपील करते हुए मैं अपनी आवाम तक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इस बंद में हिस्सा लिया है, आप काबिल मुबारकबाद हैं और आप इसी तरह जब तक कि ये क़ानून वापस नहीं लिया जाएगा, आप इस तरह अवामी तहरीकात का भरपूर सपोर्ट करेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। निजामाबाद में CAA, NRC के खिलाफ बंद कामयाब और पुरअमन। तमाम तिजारती सरगर्मियां ठप हो चुकी थी। आवाम ने रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार खुद ही बंद रखे। बोधन में इरिगेशन किनार पर सेलफोन टावर की तंजीब, मकामी आवाम का जबरदस्त एहतजाज। बारिश के पानी की अदम निकासी सूरत हाल को तशवीशनाक बना देगी, मकामी आवाम को खदशाला।
हारून में सीएए एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी रैली व जलसा, दलित कायदीन और मुस्लिम काबिलीन की शिरकत, काले खवानीन कतई नाकाबिल कबूल, एहतजाज जारी रहेगा, जिम्मेदारान का खिताब। भारत बंद की अपील पर निजामाबाद में मुस्लिम इलाके मुकम्मल बंद, आटो नगर के शॉप मालिकीन और कारखानों के अलावा अहमदी बाजार के थोड़े ताजरीन ने भी बंद में हिस्सा लिया। कहा कि हम कोई गैर दस्तूरी कानून को कतई नहीं मानेंगे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।